आज की मेरी कहानी है तिल चौथ की। किसी शहर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही अमीर थी और उसे अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड भी था। देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। वह भगवान गणेश की पूजा पाठ रोज किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर वह बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी तरह से देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार की बात है, माघ का महीना था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींटे में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर और पूजा पाठ करने के बाद वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी ने भी कहा, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब साथ में खाना खाएंगे। तब देवरानी ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरा आज व्रत है, बच्चे भूखे होंगे। तो जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह ही आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी चुपचाप अपने घर पर चली गई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से बहुत मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश भगवान देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। फिर भगवान गणेश बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, घर पड़ा है, जहां चाहो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब पहुंचू कहां? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हो? और देवरानी गुस्से में बोली, मेरे सिर से पहुंच दो, और कहां पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर चौंक गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहां विनायक जी पहुंचनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है। मेरे घर में भगवान गणेश जी की कृपा से अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बच्चों ने घर आकर अपनी माँ से सारी बात कही और कहा, माँ आज तो चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वह अपनी जेठानी को बता दिया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ पर नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह मानी नहीं और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा।
उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिंके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो खा लो। बाल रूप गणेश जी बोले, अब मैं निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ? तो जेठानी बोली, मेरे सर पे पहुंच दो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि मेरा घर भी हीरे जवाहरात से भरा होगा, पर देखा तो वह चौंक गई। पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई की, परंतु वह गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरे मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद मांगी, विनती करने लगी, हे गणेश जी महाराज, अपनी माया समेट लो। तब गणेश जी महाराज ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार भगवान गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा दिया और अपनी माया समेट ली। अब जेठानी को अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और वह भगवान गणेश से क्षमा याचना करने लगी। और इधर देवरानी भगवान गणेश जी की कृपा से बहुत ही धनवान हो गई। अब उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जय हो गणेश भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।